श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का संजय क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं 12 चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ क्लास 9 का। तो लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 8 और 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना। क्या करना है इसमें कि फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर. The sides of triangle height 9 cm, 28 and 35 cm. See figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे square centimeter per square centimeter. तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श का डिजाइन है, ट्रायंगुलर शेप में है और इसकी 16 टाइल्स हैं हमारे पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8. देखिए इसके अंदर 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है, 2 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे 16 होंगे. तो देखिए इसकी साइड दी हुई है, देखिए ध्यान से देखना. ये इस तरह का, से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको. ये देखिए इस तरह का डिजाइन है हमारे पास. ये डिजाइन है हमारे पास, एक ट्रायंगल की शेप दी गई. देखिए ध्यान से, ये सिर्फ 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 35. ये ट्रायंगल है, जितना ये इतना यहाँ पर है, दोनों इक्वल है. तो देखिए सबसे पहले हम डिजाइन के लेकर चलते हैं. देखिए क्या करते हैं, सबसे डिजाइन लेकर चलते हैं. ए यानी देखिए 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर और सी 35 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे. तो देखिए ध्यान से एस निकालते हैं. ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2. 9 28 35 डिवाइड बाय 2. इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा. 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22, कैरी 2 प्लस 2 4 और 3 7, यानी कि 72. 36 आ गया. ऐसा आपका 36 आ गया. ये ट्रायंगल फॉर्मूला पुट कर देंगे. ये ट्रायंगल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. देखा ध्यान से, हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको. देखिए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है. इसके लिए मुझे खेद है काफी. अब देखिए ध्यान से, S 36 माइनस ए 9, 36 माइनस बी 28 और 36 माइनस 35 है. 36 आ गया. 36 माइनस 9 कितना आएगा. 27 और यहाँ है आपका 36 माइनस 28 8 आ गया और यहाँ पर आ गया 1. इसके फैक्टर करते हैं 36 के. फैक्टर यहाँ पर करते हैं 36 27. 36 के फैक्टर करते हैं. 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. अब 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. हमारे पास है 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा, 2 1 जा. सबसे पहले 2 काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5, यानी 5 है. तो देखिए क्या करते हैं, 5 है तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, एक 2 को हम ऐसे लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद है देखिए 3 1 2 3 4 5, तो यानी कि 3 स्क्वायर एंड 3. तो देखिए 2 और 3 का फैक्टर नहीं बनता है, तो सॉरी पेयर नहीं बनता है. तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जिनका पेयर नहीं बनता, जिनका पेयर बन गया. सॉरी 2 2 जा 4, 3 12, 36 तो हमारा आ गया बाहर. इसका पेयर नहीं बनता तो 6 को कर देंगे. 2 3 जा 6, ये हमारा अंदर रह गया. एक डिजाइन ट्रांसफर. लेकिन डिजाइन कितनी है हमारे पास, टाइल्स कितनी है, 16 है. तो हमारे पास 1 का आ गया. तो देखिए एरिया ऑफ 16 टाइल्स, सिर्फ हमारे पास 1 टाइल्स का आंसर आया है. तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. ऐसा करते हैं हम, पहले इसको सोल्व कर देते हैं. 1 टाइल्स को कर देते हैं, 1 टाइल्स को कर देते हैं इसको. तो देखिए ध्यान से, वरना ये काफी लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन करना. तो इसको 1 आ गया. देखिए ध्यान से 36
6 का रूट निकाल देते हैं, पेयर बना देते हैं, 2 2 जा 4 या 2 आया, पॉइंट लगा दिया, पेयर उतार लिया, 2 का डबल 4, 4 पर आ गया 176, कितना बचेगा 4, यानी कि आ गया 24 48, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास कर दो, 2.45 कर दो इसको, 2.45 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको ऐसे रहने दो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 टाइल्स, एरिया 16 टाइल्स में इसको रो कर देता हूँ यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, नंबर ऑफ टाइल्स है हमारे पास 16, एरिया ऑफ द 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, 16 इंटू 36 इंटू 2.45, नीचे इसको ऐसे कर देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई नहीं करते वरना कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, पॉइंट हटा देते हैं। अब देखिए पॉलिश कितनी, पॉलिश की कॉस्ट कितनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, देखो रेट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, रेट ऑफ द पॉलिशिंग 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, हम सबको पता है कि 1 रुपीज 100 पैसे की इक्वल होता है, इसको करते हैं जब टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग, इससे हमारे कैलकुलेशन ना करें, टाइम बचता है, लास्ट में कैलकुलेशन कर देंगे ऑफ द पॉलिशिंग, पॉलिशिंग टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ कर देते हैं 16 इंटू 36 इंटू 245 इंटू 50, नीचे कर देते हैं 100 बिकॉज रुपीज में कन्वर्ट हो गया, इसको करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए 1/2 और यहाँ 100 आएगा, 10 का सॉरी 100 कर देते हैं, और एक 2 से डिवाइड कर दो किसी को, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 आ गया, हमारे पास क्या बचता है, देखिए ध्यान से, 8 इंटू 36 इंटू 245 बाय 100, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करते हैं तो 5 से कर देते हैं, 5 4 जा 5 9 जा 5 2 जा, यानी कि 5 से होगा 20 आ गया, अब कर देते 4 से, 4 5 20 4 9 है, ये डिवाइड, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 72 इंटू 49 डिवाइड बाय 5, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 5 डिवाइड कर देते हैं, 72 इंटू 49 9 टू 18 कैरी 1, 9 7 जा 63 और ये 64 आ गए, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 और 12 आ गया, 5 3 3 5 2 8 डिवाइड बाय 5, 3 5 2 8 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 जा 35, 2 उतारा, अब ये नहीं जाएगा तो 8 8 निकलता है, नहीं जाएगी 0, 5 5 25, 3 आया, पॉइंट लगा दो 0, 5 6 जा 30, यानी कि हमारा आंसर आ गया 705.6, यानी कि कह सकते हैं 60 पैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 705.60 पैसे, ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, जो मुझे लगा मैंने कर दिया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट यूज कर सकते हो, फिर आंसर ये आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a field is in the shape of a trapezium whose panel sides are 25 centimeter and 25 meter, sorry 25 meter and 10 meter, कह रहा है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम टाइप का जो एक फील्ड है, एक मैदान है, खेत है, तो जिसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो 25 और 10 मीटर है। देखिए ट्रेपेजियम शेप हमारे पास कुछ ऐसी है, ये ट्रेपेजियम शेप हो गई, ये हमारी पैरेलल साइड हो गई, एक साइड बड़ी एक छोटी, ट्रेपेजियम शेप ऐसी होती है ना, ये ट्रेपेजियम शेप है,
सपोज करो ये आपकी 10 मीटर हो गई, यानी 25 मीटर हो गई। आगे क्या कह रहा है वो कि नन पैरेलल साइड्स, नन पैरेलल, ये दो साइड पैरेलल नहीं है, ये अपोजिट साइड पैरेलल है बट ये पैरेलल नहीं है, नन पैरेलल है। 40 मीटर 30 मीटर, इसमें एक को 40 मीटर मान लेते हैं और एक को 30 मीटर मान लेते हैं। तो कह रहा है ऐसे में हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है, फील्ड का एरिया क्या होगा। तो देखिए ये हमारा बेस नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी। ये बेस 1 हो गया और ये आपका बेस 2 हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन इन ट्रेपेजियम ABCD in which AB 10 मीटर और BC 25 मीटर, सपोज कर रहे हैं लेफ्ट लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले में क्या निकालना है कि ध्यान देखना कि हमें जब फील्ड का जो एरिया निकालना होता है, हमें इसकी हाइट का पता होना चाहिए। हमें इसकी हाइट का तो पता नहीं, तो हमें इसकी हाइट के लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। हमने एक इसी के पहले लाइन ड्रा की, यानी कि AD के पहले लाइन ड्रा की, डाल दिया हमने E। ठीक है ना, देखिए लेट कंस्ट्रक्शन, लेट नहीं, देखिए लेट नहीं, इसको रहेगा वी ड्रा, सॉरी वी ड्रा BE एंड BE पैरेलल टू AD। तो यानी कि जो BAD की जो लेंथ है वही हमारे BE की होगी। क्या रखते हैं, सो BE 40 मीटर बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब ये 40 तो हमारा ये 14 हो गया। अब ये कितना होगा, टोटल तो हमारा 25 है, ये 10 है, तो 10 इतना तो ये 10 होगा, क्योंकि जब ए भी पैरेलल है तो बी भी इक्वल है। तो देखिए यहाँ देखिए DE इक्वल्स टू AB। ठीक है, बिकॉज AB पैरेलल टू BE। ठीक है ना, ये पैरेलल है, कह सकते हैं हम ये, तो हम कह सकते हैं ये हमारे दोनों की मेजरमेंट 10 मीटर हो गई, 10 ही 10। तो EC कितना आएगा, मैं EC की लेंथ निकालनी है, EC निकालना है, यहाँ कर रहा हूं मैं, EC आएगा DC माइनस DE, 25 माइनस 10 15 मीटर, ये 15 मीटर हो गया। अब देखिए इससे क्या था, हमारे पास ट्राइंगल गेट हुआ, ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल तीनों साइड है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद इसकी हाइट निकालेंगे, और हाइट निकालने के बाद तो हमारा एरिया ट्रेपेजियम आएगा। तो सबसे हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, 4 ट्राइंगल BEC, देखिए ध्यान से देखना, 4 ट्राइंगल BEC। इसमें हम क्या करते हैं, ए हमारे पास 14 मीटर, बी हमारे पास 30 मीटर और सी हमारे पास है 15 मीटर। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे सीरोस फार्मूला यूज करके, a + b + c / 2 14 + 13 + 15 डिवाइड बाय 2, इनको हम ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 + 5 12, कैरी 1 2 3 एंड 4, ये डिवाइड बाय 2, ये 21। एस हमारे पास 21 मीटर आ गया। अब देखिए एरिया निकाल देते हैं इसका हम हीरोस फार्मूला यूज करके, बाय हीरोस S minus A, S minus B, S minus C। S 21, 21 minus A 14, 21 minus B 13, 21 minus C 15। 21 आ गया, 21 minus C 7 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। ये फैक्टर कर देते हैं अलग अलग, देखिए यहाँ पर 21 की फैक्टर करते हैं पहले, 3 7 या 21 7 आ गया, यहाँ पर 7 है, इसकी फैक्टर जरूरत नहीं है, 8 के कर देते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, और 6 के 2 3 जा 3 1, और 7 हमारे पास अकेला तो 7 1 जा 7। आज एक से 2 का काउंट करते हैं, 2 कितने टाइम्स हमारे पास 1 2 3 4, 4 है ना, हाफ कर देते हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 1 2 यानी कि 3 स्क्वायर, 7 7 स्क्वायर, 2 4 जा 4 12 7 जा 84 स्क्वायर मीटर, यानी कि 84 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक्चुअल क्या है कि हमें इसमें इसकी हाइट फाइंड करनी है,
ट्राइंगल की, क्योंकि बिना हाइट के हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारे पास, हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए हाफ बेस, बेस यानी बेस हमारे पास क्या है, AC यानी 15, बेस AC और हाइट कितनी हमारे पास, इसको F कर देते हैं, VF यानी कि ये इसको हाइट ही रहने दो, चलो हाइट ही रहने दो। और एरिया कितना है, 84, इसके आगे रख देते हैं 84 स्क्वायर मीटर। हाफ EC कितना है हमारे पास, EC है हमारे पास 15 और हाइट का पता नहीं है, 84 आ गया। 2 से 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसका रो कर देता हूं मैं, 2 से इसको रब कर देता हूं, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15H आएगा, 15H 84 into 2, H आया 168/15, जब करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.2, 11.2H आ जाएगी हमारी। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए यहाँ जगह नहीं है, तो इसके लिए क्वेश्चन को मैं इधर कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, असुविधा के लिए मुझे खेद है, सॉरी फॉर दैट। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे कर देता हूँ, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्वेश्चन लेंथी है इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्मूला पता है सभी को, हाफ बेस 1 बेस 2 इनटू हाइट, हाफ बेस 1 कितना था मैंने बताया था अभी आपको 10, और बेस 2 कितना है हमारे पास 25, और हाइट कितनी थी 112, पॉइंट से नीचे 10 कर दिया मैंने, हाफ 35 इंटू 112 10 आ गया। इसको हम लवेश कर सकते हैं 2 से, देखिए यहाँ से कर सकते हैं, 2 5 से 2 से 5 to 10 5 7 है, 2 से करो इसको 28, 7 into 28 हमारा आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 से 56 कैरी 5, 7 2 से 45 90, 196 स्क्वायर मीटर का आंसर आया। और इस क्वेश्चन में जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो असुविधा हुई हैं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए प्लीज़ बच्चों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आपकी इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, तो उस मेहनत का फल आपसे भी खिलाई देकर तो कर सकते हैं बेटा। और जो मुझसे इसमें गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए बेटा सॉरी, और कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में ये मिस्टेक्स ना हो। जय श्री राम।